हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं फिर आपके लिए टैली का सेशन लेकर आई हूँ। टैली जो हम लगातार कर रहे हैं, बीच में कुछ गैप भी रहा है जो मैं क्लासेस नहीं दे पाई, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो हमने सेशन छोड़ा था उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बात करें अगर हम, तो हमने सेल परचेज से रिलेटेड एंट्री की थी, उसी के साथ साथ हमने कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी एंट्री की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो मैं आपको बताऊंगी आज फिक्स एसेट्स को हम सेल परचेज कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान आपने खरीदा है, कोई वस्तु आपने खरीदी है, लेकिन उसे जब बेचते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लॉस हो जाता है, या मूल्यह्रास करके हमें उस चीज़ को सेल परचेज करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आज आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से वो एंट्री आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग भी आपकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज नए जुड़े हैं, ताकि नोटिफिकेशन समय से पहुँच पाए आप तक। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा सबसे पहले F12। और यहाँ से F12 में जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेके आना है वाउचर एंट्री। और वाउचर एंट्री में हमारे पास दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल। तो आप यहाँ पे अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर्स, जिसे आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स है उसे आप परचेज वाउचर में कैसे करेंगे। तो ये आपको ऑप्शन क्या करना है, यहाँ से यस कर लेना है, क्योंकि हम बात करेंगे किस प्रकार से फिक्स एसेट्स को सेल परचेज किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन ही आपको यस करने हैं। उसके बाद आप सभी ऑप्शंस को एंटर करते हुए चले जाएंगे, कोई ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इससे बाहर आ चुके हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर बोल के बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतना समय नहीं था कि मैं आपको PDF के अकॉर्डिंग उसको दिखा सकूं। अभी हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को बोल के समझा देती हूँ मैं, उसके बाद आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कंपनी है ऑटो एजेंसी लिमिटेड, जिससे हमें क्या करना है, परचेज़ करना है एक डिलीवरी वैन। एक डिलीवरी वैन मुझे परचेज़ करनी है, मान लीजिए हमारी कंपनी को परचेज़ करनी है, और उसकी जो कीमत है वो 3 लाख है। तो उस एंट्री को मुझे क्या करना है, वो एक फिक्स एसेट्स के अकॉर्डिंग एंट्री है, उसे हम कौन से वाउचर में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, उस वाउचर को करने के लिए हमें कौन सा वाउचर, एंट्री को करने के लिए कौन सा वाउचर लेना होगा, परचेज़ लेंगे, जाहिर सी बात है। तो परचेज़ को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और उससे पहले मुझे कुछ लेजर भी बनाने पड़ेंगे, जो कि अगर मेरे पास नहीं बने हैं तो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो जो लेजर है हमारे पास, एक तो है कंपनी जिससे हम खरीद रहे हैं, और दूसरा जो हम खरीद रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, जो कि आपकी डिलीवरी वैन है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से लेजर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट करेंगे। हालांकि मैं बना चुकी हूँ, तो मैं एडिटर में जाऊँगी आपको दिखाने के लिए, जो कि हमारा लेजर है ऑटो एजेंसी लिमिटेड। और आप देखिए यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, जो आपकी कंपनी है ऑटो एजेंसी लिमिटेड, ये क्या हो जाएगी, क्योंकि हम इस कंपनी से खरीद रहे हैं तो ये सेंट्री क्रेडिटर के थ्रू चली जाएगी, यानी कि अंडर किसके जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर। अगर हम क्या करते हैं, इसको बेच रहे होते तो ये सेंट्री डेबिटर होती, हालांकि हम इससे खरीद रहे हैं, सॉरी अगर हम बेच रहे होते तो हम सेंट्री क्रेडिटर होते, और लेकिन हम इससे खरीद रहे हैं तो ये इसलिए सेंट्री क्रेडिटर है, ठीक है। और अगर हमें प्राप्त होती, मान लीजिए इसको प्राप्त होता, ऑटो एजेंसी को बेचा जाता, तो ये क्या हो जाता, ये सेंट्री डेबिटर हो जाता है, ठीक है। चलिए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे, बाकी किसी ऑप्शन को यस नहीं करेंगे हम फिलहाल, और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास लेजर होगा फिक्स एसेट्स, जो कि हमारा क्या है, डिलीवरी वैन, और डिलीवरी वैन का लेजर हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए डिलीवरी वैन आपने नाम लिखा है, और यहाँ पे ये जाहिर सी बात है फिक्स एसेट्स है, तो अंडर किसके जाएगा, फिक्स एसेट्स के चला जाएगा। बाकी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, और एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अब यहाँ पे क्या है
कि हमें जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर की वो बात कर रहा है जो कि हमारे पास दिया हुआ है, ये है 515252, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डेट डाल देंगे जिस डेट को आप कर रहे हैं वर्क, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फिलहाल जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पार्टी नेम्स। हालांकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक परचेज वाउचर्स के अकॉर्डिंग यूज करना है, जो कि डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन यहाँ पे यूज होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी नेम्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आइटम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइड में, जो कि आप देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एज आइटम इनवॉइस हमारे पास फिलहाल है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए आइटम इनवॉइस, हमें चाहिए एज वाउचर। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी यहाँ से और आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन आपका शो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो क्रेडिटर हो जाएगा जिससे खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, ऑटो एजेंसी लिमिटेड। आपने यहाँ से क्लिक किया, बाकी इसकी डिटेल्स आप देख लेंगे यहाँ पे। एंड कितने की खरीद रहे हैं, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये 3 लाख मैंने यहाँ पे यूज किया। अब ये मांग रहा है यहाँ पे एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट्स, ठीक है। एडवांस मतलब एडवांस आप बिलिंग करते हैं, एडवांस में आप पैसा जमा करते हैं, तो उसके लिए। अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि जो हम पेंडिंग में रखो बिल, उसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तब करेंगे। न्यू रेफरेंस, नया रेफरेंस हम दे रहे हैं, तो फिलहाल हम नया रेफरेंस ही दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे। अब रेफरेंस नंबर हमारे पास आ चुका है और अब इसे एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। और जो हम क्या खरीद रहे हैं, डिलीवरी वैन, जो मेरे पास पहले से शो हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले से कर चुकी हूँ, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे डिलीवरी वैन आपके पास यहाँ पे आ जाता है और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, डिलीवरी वैन परचेस्ड, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी नरेशन इसके रिलेटेड आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, दोबारा से उसको आप वीडियो को स्किप करके या स्टार्ट करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ आएगा, ये मुझे लगता है, विश्वास है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि डिलीवरी वैन हैज़ बीन सोल्ड फॉर 2,77,000 रुपीज़ टू लक्ष्मी मोटर्स। अभी देखो हम बात कर रहे हैं, जब से मैंने बताया था कि कुछ सामान कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हमने खरीदा तो महंगा है, लेकिन बेचना हमें सस्ते में पड़ता है, तो मूल्यह्रास हो जाता है, यानी कि हमें घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जब डिलीवरी वैन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम सोल्ड कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं, जो मुझे 2,77,000 रुपये में बेचना पड़ रहा है, किसको, मोटर यानी कि लक्ष्मी मोटर्स को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिप्रेसिएशन आपका, यानी कि जो मूल्यह्रास है वो हो रहा है। और हैज़ बीन चार्ज, इसका कितना है, मूल्यह्रास का चार्ज कितना कटेगा, यहाँ पे 10% कट रहा है। उसके बाद बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स यू हैव अ कैलकुलेट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डिलीवरी वैन, जो कि हमें क्या करनी है, रिटर्न में देनी है यहाँ पे डिलीवरी वैन की जो यहाँ पे डाउन वैल्यू दिखाई गई है उसको। एंड यहाँ पे क्या है कि इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, जिसकी सहायता से आप प्रॉफिट और लॉस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और फिक्स एसेट्स के माध्यम से। तो मुझे एंट्री करने से पहले यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पे आपका कितना पैसा घट रहा है जो कि डिलीवरी वैन का है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जर्नल में, जर्नल वाउचर में, जो कि जर्नल वाउचर, सॉरी स्टॉक वाउचर आ गया, जर्नल वाउचर, ठीक है। तो जर्नल वाउचर में हम आए हैं, जो भी हमें दिखाना होता है कि हमें लॉस हो रहा है, जो भी है वो पहले हम यहाँ पे जर्नल वाउचर में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको लेजर बनाने हैं। तो मैं, आप चाहे तो यहाँ पे हैंड टू हैंड लेजर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो हम लेजर हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, और जो बनी हुई लेजर्स है वो मैं देख सकती हूँ। तो यहाँ मेरे एक पास एक लेजर है जो कि क्या है, डिप्रेसिएशन लेजर्स मैंने आपको बनाया है यहाँ पे, जो कि मूल्यह्रास है। और यहाँ पे हम जो लेजर बनाएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल्यह्रास हुआ है उस वो अंडर किसके जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। और
नेक्स्ट हमारे पास जो लेज़र बनेगा हमारे पास जो लेज़र, वो क्या हो जाएगा, अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है था। तो प्रोविजनल फॉर डिप्रेसिएशन, यानी कि अगर हम बात करें जो मूल्यह्रास हुआ है हम बात कर रहे हैं, और क्या उस पर यानी कि उस पर हम प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम दिखाएंगे। तो यहाँ एक लेज़र और बनेगा आपका। ये लेज़र मुझे बनाना पड़ेगा, ये नहीं बना हुआ है, तो हम क्रिएट में जाएंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ से लेज़र बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, ठीक है। चलिए, अब ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, जो कि दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा दोनों ही। अब ये दो लेज़र हैं हमने जो बना चुके हैं, अब इसकी एंट्री दिखाने के लिए कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो हम किस में जाएंगे, वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद जर्नल में। और यहाँ पे जो कि हमारा बात करें हम यहाँ पे लेना पड़ेगा लेज़र हमें डिप्रेसिएशन। तो मैंने यहाँ से लेज़र ले लिया है, और कितने का है यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा 3 लाख रुपए का 10% में यहाँ पे निकालूंगी। तो वो आपके पास यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, लगभग 10% निकालने के, अगर हम उसको निकालेंगे तो वो 15,000 यहाँ पे बन जाएगा। ये आप निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल जो कि आपका यहाँ पे प्रक्रिया हुई है उस पर, ठीक है। तो प्रोविजनल आप यहाँ से ले लेंगे डिप्रिसिएशन, और उस पर यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, ये आपका यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, यहाँ पे डिप्रिसिएशन के। तो क्रेडिटर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 15,000 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा आपको, यानी कि मूल्यह्रास हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री आप कर लेंगे, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्जेस, ये जो चार्ज कटा है आपका मूल्यह्रास हो गए, ठीक है। ये एक्सेप्ट आपने किया। अब हम बात करते हैं जो पैसा घटा है, उसको घटाने के बाद जो बचा है, यानी कि 3 लाख रुपए में से 15,000 तो हमारे कट हो गए। तो अब मुझे यानी कि टोटल कितने में बेचनी पड़ रही है, वो 2,77,000 रुपये में बेचनी पड़ रही है। तो बेचने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे जर्नल वाउचर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। जो कि क्या है, लक्ष्मी मोटर्स को, किसको बेचेंगे, लक्ष्मी मोटर्स को। और अगर आपके पास लेज़र है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहीं पे Alt+C करके भी आप लक्ष्मी मोटर्स का लेज़र बना सकते हैं। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, तो ये सैंड्री, अब ये क्या चला जाएगा, सैंड्री डेबिटर चला जाएगा, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल बाय बिल यस रखेंगे, एक्सेप्ट, और कितने का, अब 2,77,000, ठीक है जी, एंट्री हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा न्यू रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने सेल/DV, जो कि क्या है आपका डिप्रिसिएशंस, जो कि आपका कटा है यहाँ पे प्रीविजन, तो ये हमने यहाँ पे दिया है, और ये हो जाएगा 001, ये इसका नंबर हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे अब हम इसको, और यहाँ पे जो कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि पैसे आपको यहाँ पे कितने कटे हैं, ठीक है। तो किस चीज़ में कटे हैं, तो वो डेबिटर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसको DR प्रेस का D आपको क्लिक करना पड़ेगा, डेबिटर हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोविजनल है आपका, वो आप यहाँ से ले लेंगे, जिसमें हमने कट किया है प्रक्रिया के थ्रू 15,000, और ये 15,000 आप यहाँ पे टाइप करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको बात करें हम फिर से इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड जो हमारा हुआ है, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स में मुझे यहाँ पे जो लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, वो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो Alt+C करके मुझे एक और लेजर बनाना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ
एसेट्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लॉस ऑफ एसेट्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये भी किस में चला जाएगा, आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। और कितने का हो गया ये, 8,000 का आपको ये वाला हो गया, जो कि लॉस हुआ है। आपको 8,000 रुपये का ये लॉस आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अब आपका डिलीवरी वैन की जो कीमत थी टोटल, सॉरी करेक्टर ही रहेगा, डिलीवरी वैन की जो कीमत थी टोटल वो कितनी थी यहाँ पे, 3 लाख। तो ये आपको देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा कि आपकी टोटल कीमत कितनी थी भाई, 3 लाख रुपए थी। आप लक्ष्मी मोटर्स को आपने 2,77,000 रुपये में बेचा, जो कि आपको प्रोविजनल फॉर आपको जो मूल्यह्रास हुआ है वो 15,000 का हुआ है। और लॉस ऑन सेल एसेट्स जो आपका हो रहा है बेचते समय यहाँ पे एसेट्स, वो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 8,000 का, ठीक है। यानी कि ये आपको लॉस हुआ है। और अब आप डिलीवरी वैन की जो कीमत थी टोटल वो इतनी थी, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है। नरेशन आप दे सकते हैं, बीइंग डिलीवरी वैन सोल्ड आफ्टर ट्रांसफेरिंग डिस्प्रेसेशन एंड लॉस, जो कि आपको लॉस हुआ है वो आप यहाँ पे नरेशन यहाँ पे दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर ज़रूर दूंगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास यही एंट्री हो पाई है, और मैं चाहती तो आपको फ़िलहाल यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग भी कराना, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हम इसको कराएंगे आगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतज़ार कीजिएगा और इसको करके देखिएगा ज़रूर, कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये आपका सेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कि हम किस प्रकार से, अगर मुझे परसेंटेज के माध्यम से मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़े हैं, डिसाइड करना है। मान लीजिए अलाउड स्टेशनरी, या फिर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट्स हम करना चाहें जो कि परसेंटेज के माध्यम से हो रहा है, तो अलग अलग परसेंटेज में किसको कितना हमें, कि कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना देना है, वो भी हम वहाँ पर बताएंगे कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी देखिएगा, और इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए और इसको सीखिए, प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।